सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे। ओ भाजी की हाल है, सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। आज का पहला कमेंट, संदीप सिंह कहते हैं, आफ्ताब साहब ये आपको किसने कहा कि उर्दू आपकी ज़ुबान है और हिंदी हिंदुओं की? बड़ी गलत बात है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। कोई हिंदुस्तानी उर्दू बोल सकता है और ये उसका हक है। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, मैंने हिंदी के हवाले से कहा था कि हिंदी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसका मंबा पंजाबी है जिसका मंबा संस्कृत है। तो उर्दू तो लातादाद ज़बानों का मजमूआ है, एक गुलदस्ता है जिसमें एक पोर्शन हिंदी या पंजाबी का है। नीचे बल्कि किसी ने कमेंट में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ही मेंट उर्दू इज़ वाइडली स्पोकन या अंडरस्टूड इन पाकिस्तान एंड हिंदी इन इंडिया। यही मैंने कहा था। ऐसे ही खामखा जज्बाती हो गए। अगर तो कोई तजस्सुस था, जानना चाहते थे, तो आज उन्हें जवाब मिल गया, और अगर कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट करना था तो चले वो भी कर लिया। काविश अब्बासी कहते हैं कि आम लोग वैसे क्यों नहीं लड़ रहे जैसे इमरान खान और चंद दीगर। इमरान खान और दीगरान ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं और ये इतने वाफिर नहीं होते। यही तो फ़र्क है अबंडेंस और स्केर्सिटी में। पत्थर आपको करोड़ों अरबों टन मिल जाएंगे। देखा जाए तो हीरा भी पत्थर जैसा ही होता है। प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन तो प्रेशियस होता है। एमरल्ड भी होता है, उसमें रूबी, सैफायर, डायमंड। तो ये इतने आम नहीं होते, इसलिए जो रेयर हैं, जो स्केर्स हैं, उनकी कीमत हमेशा ज़्यादा रहती है। तो इमरान खान तो रेयरेस्ट ब्रीड जो है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उसका सानी कोई नहीं है। और बखुदा मैं बहुत सोच समझ के नपी तुली बात कर रहा हूँ कि उसने नेल्सन मंडेला को पीछे छोड़ दिया। नेल्सन मंडेला की जेल बड़ी पुरसुकून जेल थी, उसकी एक एक चीज़ रजिस्टर हो रही थी एवरी डे, और वो लीडर बनता जा रहा था कि वो एक अपार्टाइड के खिलाफ खड़ा हो गया। और ये बेचारा तो अकूबत खाने में है। उसने सोबतें झेली हैं, अकूबतें नहीं झेली। इसने दोनों झेली हैं और झेल रहा है। अब देखिए, मंडेला हमेशा कहता था कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आज़ादी मिले और मैं आज़ाद फ़िज़ा में सांस लूँ जिसमें अपार्टाइड ना हो। इमरान कहता है कि आज़ादी या फिर ऑनरेबल डेथ, मुझे तो ऑनर की मौत चाहिए। बड़ा फ़र्क है उसमें। और नथिंग अगेंस्ट नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी। देखें, इसने अपना सफ़र जिस तरह से शुरू किया है, अब इसकी फ़्लाइट बढ़ते बढ़ते वर्टिकल हो चुकी है। अब तो ही हैज़ हिच्ड हिज वैगन टू अ स्टार। अब तो इस गैलेक्सी का वो मुसाफिर ही नहीं लगता। और ये मैं बिल्कुल उसके रोमांस में मुब्तला नहीं हूँ। वो बिल्कुल एक आम सा आदमी होगा, वो एक आम सा सियासतदान होगा, वो एक बहादुर आदमी है, बहादुर सियासतदान है। बहादुरी बड़ा ही रेयर वस्फ है, हर एक को अल्लाह अता नहीं करता। यही वजह है कि हर कोई इमरान की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अकबर खान कहते हैं कि तमासील इज़ नॉट एन ईजी वर्ड फॉर एवरेज पर्सन टू कॉम्प्रिहेंड, मोर सिंपल वर्ड इज़ नीडेड। मेरे भाई, मिसाल कभी नहीं सुना? मिसाल क्या होती है? मसल, उसकी पिक्चर दिखाकर, उसकी मिसाल देकर कोई चीज़ वाज़े करना। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसाल से तमसील कर दिया गया। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मिसाल का पता है, मसल का पता है, ज़रबुल मसल का पता है, तो फिर तमसील भी आपके लिए मुश्किल का बायस नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आती है तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि इसी तरह इंसान सीखता है। सर, व्यूज़, ये चैनल का नाम है यूट्यूब के, व्यूज़ रिव्यूज़ एनालिसिस कहते हैं, योर इनसाइट्स आर ट्रूली प्रोफाउंड। I've faced many challenges throughout my life and have always considered myself a fighter. Whenever my hopes begin to wane,
Your perspectives and ideas renew my strength. Your faith is clearly a source of great power for you. I would be honored to meet you someday. I believe such a meeting would be deeply impactful for me. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। अल्लाह वो वक्त लाए कि मेरी आपसे मुलाकात हो। थैंक्स फॉर सच वंडरफुल एंड लैविश कमेंट्स। इनका नाम क्या है? सर चैनल का नाम है व्यूज़ रिव्यूज़ एनालिसिस। चलिए। सलमान अवान कहते हैं, मैं ना तो कोई नर्म दिल दुखी आत्मा किस्म का इंसान हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा हसास नौयत का बंदा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों आपकी गुफ्तगू सुनकर अजीब दिल पसीज सा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे ये वीलॉग सुन के और आंखें नम थीं। हाँ, आंसू नहीं थे पर नमी ज़रूर थी। मेरी बीवी पूछती हैं क्या हुआ, तो पहली जो बात दिल से निकली वो ये कि आफ्ताब इकबाल दिल से होके गुज़रा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सदा खुश रहें, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। और ये मेरा ख्याल है इन्होंने बात की है मेरा वो व्लॉग जिसमें मैंने हाँ अंधेरी रात के बाद जो है ना रोशनी की किरण, उसका तज़किरा किया था। वो वाकई बातें ऐसी थीं जो बहुत मेरे भी दिल से होके गुजरी थी वो बातें। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है कि इससे अगर आप इनकरेज हुए हैं, और बाज़ औक़ात पुरनम होना अच्छी बात है, इससे बहुत सारे दर वाह होते हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। शम्सा अख्तर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, ये सिलसिला आपने बहुत अच्छा शुरू किया है, व्लॉग्स वाला। जी हाँ, और जब आपको एयरपोर्ट पर रोका गया मैं 2 दिन रोई, सो नहीं सकी, खुद को बेबस महसूस किया, अकेली रहती हूँ, ऐसा लग रहा था अभी दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर आ जाएगा। बायोमेट्रिक बिल्डिंग है, सीसीटीवी है, फिर भी अजीब कैफियत थी। पहली दफ़ा ख़ुद को गैर महफूज समझा। मकसूद चपड़ासी को नहीं बख्शा इन लोगों ने जो कि इनका वफ़ादार था। ये अल्लाह और अपने दीन को भुला बैठे हैं। आप वापस दुबई आ जाएं खैरियत से, तो खाने की दावत कबूल करें मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, जीती रहो, खुश रहो और दुआएं करती रहो, पहले पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, फिर मेरे लिए भी। और ये बायोमेट्रिक बिल्डिंग्स होती हैं दुबई में, जी वो जो मुझे इस तरह लिखा हुआ था कि समझ नहीं आ रही। और दुबई में तो बहुत इनका रिवाज है, बहुत सारे दफातर बायोमेट्रिक हैं। डॉक्टर साहब आप भी परेशान हुए थे जिस दिन बॉस को दुबई एयरपोर्ट पे पकड़ा उन्होंने? और किसने पकड़ा था मुझे? नहीं पकड़ा था, मतलब आपको रोका था। हाँ, रोकना और बात है, पकड़ना और बात है। हाँ जी, जब उन्होंने आपको रोका तो इन्होंने मैंने फोन किया मैसेज, हाँ क्या कहते मुबारक हो, मैं कहा दी हैं? मैंने क्या सी, मेरे को रिकॉर्ड है मैसेज आज। जी सर, मुझे भी वॉइस नोट आया था, इन्होंने कहा था आइंदा शो मैंने करना है। अबे मैं ऐसी बातें कर ही नहीं वो सकता। फिर किस चीज की आप लोग तो सारे उस वक्त इंग्लैंड में नहीं थे? नहीं, हम पाकिस्तान आ पहुंच गए थे चुके थे। उस दिन पहुंच गए थे ये। ऐसी ऑन द वे सी उस टाइम। हाँ, अच्छा हाँ, आपकी फ्लाइट थी उस हम दौरान। सफर में थे। मैंने क्या देखो जी, हाँ, बुरे कमा का बुरा नतीजा। यार मेरी पूरी गल तो सुन लो, ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं चंगी तरह। मैं क्या सी कि इस मुल्क में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा रंगीला साहब, इस बकबक को छोड़े, हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप वेट लूज कर रहे हैं? हाँ जी, कितना किया है? मैं सुबह पानी पीता हूँ नियार मुँह गरम। वो तो सारे पींदे, तू नहीं, मैं उसमें सौंफ डालता हूँ, जीरा डाल के, और फिर साथ उन्होंने ये सवाल ही नहीं मैंने किया। ये नहीं पूछा कि कैसे ये हरकत की है आपने। मैं पूछना चाह रहा हूँ कितना वजन लूज किया? बस थोड़ा सा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं। अभी और मैं चाह रहा हूँ भैया थोड़ा सा पेट। या आपने और मेरा ख्याल है विग का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। विग सर का बड़ा साइज लग बड़ा रहा हो है। गया, विग का साइज। नहीं
विग का साइज तो वही है। विग में कुछ हुआ है या विग को हुआ है या स्वेटर्स जैकेट्स उतारे हैं। विग में नए बाल डलवाए हैं कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि ऑनरेबल आफ्ताब इकबाल साहब, humble advice, come back to Pakistan and look after your honorable aged father. Your father is more important than any other business in the world. What are you afraid of? Fear Allah only. All this message is out of love. We love you always. बाज़ औक़ात मामलात की समझ लिए बगैर, मामले को जाने बगैर जब सेल्फ स्टाइल्ड एडवाइज़र्स बनते हैं ना लोग, वहाँ पे परेशानी होती है। आपको क्या पता कि ये मैं किसके हुक्म के तहत यहाँ बैठा हूँ। 2 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो इंतहाई अहम है, एक मेरा बाप और दूसरा मेरा लीडर। वाह। और दोनों का मशवरा मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। और अगर ये, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके कहने पर यहाँ रह रहा हूँ, मैं वैसे भी यहीं होता, लेकिन अगर ये मुझे हुक्म कर दें कि वापस आओ, इनमें से एक भी कर दे, तो मैं दूसरी दफ़ा सोचूं भी ना। तो ये कहना कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। नहीं सर, मारी वैसे चवली इस पाई है। ये नहीं कहते, लेकिन बेतुकी बात है बस। और जनाब चवल भी तो बेतुकी हुंदी है ना। बात वैसे आपने 16 आने सच की। नहीं, वो जो आपने मुबारकबाद का मैसेज भेजा, ओ यार बात आगे निकल गई है, वो घोर सी, नहीं। वो मैसेज जंबल हो गए सन। लेकिन मैसेज आपने सबको किए थे, मुझे भी किया था। हैं? क्या था? ये मुबारक हो गए। चले। सईद अहमद कहते हैं, आफ्ताब साहब किसी न किसी प्रोग्राम में क्रिप्टो के बारे में बातें और इसका मुस्तकबिल किया करें, यानी डिस्कस किया करें। जी, क्रिप्टो का बज़ाहिर तो बड़ा लंबा चौड़ा मुस्तकबिल नज़र आता है, इस हुकूमत में तो काफ़ी नज़र आता है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, ट्रंप शरीफ की हुकूमत की बात। ओके। और क्रिप्टो पे किसी दिन बात करेंगे एक्सपर्ट को बुला के। क्रिप्टो का कोई एक्सपर्ट होगा ना, तो दुबई में 2-3 बड़े प्यारे दोस्त भी हैं मेरे, वो इस काम से मुतल्लिक हैं। मेरा प्लान था, बहुत सारे प्लान्स थे दुबई में, तो स्टूडियो ही हमारा उस तो सर तो काम ही प्रॉपर शुरू नहीं कर सके हम विंडो पे ले सकते हैं। नहीं, उन्हें भी लेंगे और यहाँ पे बनफ्से नफीस भी किसी को बिठाएंगे। सर ये जो आपका वो मायूसी वाला व्लॉग था, उसमें किसी ने कमेंट करके कहा है कि खबर किधर है। हाँ, ये पता नहीं कि बेतुकी सी बात है, खबर किधर है। 2-4 मरतबा एक ही मैसेज मैंने ये खुद भी पढ़ा है कि खबर किधर है। हमने यहाँ ना थंबनेल पे लगाई हो, उस दिन तो थंबनेल पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं था। मतलब वो ये भाईजान शायद आलम बाला में थे, 4-5 लगाने के बाद उन्होंने ये खबर किधर है कुछ ऐसा काम कर दिया। अच्छा जी सर, वो जो आपने रिवर रिबल पे बैठ के व्लॉग किया था, उसके बारे में फवाद कहते हैं कि आफ्ताब साहब आपका व्लॉग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में बैठकर मसालेदार चटपटे दही बड़े खा रहा। वाह, ये बंदा कोई लाहौरी लगता है मुझे, यकीन है। जन्नत में इंशाल्लाह बड़े बड़े लाजवाब चटपटे हमारे पसंद के खाने मिलेंगे। यार विको ना विको, होश तो पड़ो। सारे बेहोश हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपके व्लॉग में जगहें बदलती हैं, आपके कपड़े भी बदलते हैं, मगर चाय का कप वही रहता है। अरशद मोहसिन भोपाली कहते हैं। भैया मैं जिस कॉटेज में रह रहा हूँ ना, वहाँ पर जो क्रॉकरी है वो एक ही तरह की है। ये नहीं कि नीला कप, सब्ज कप, सुर्ख कप, सफ़ेद, काला कप। वो कदों मलेशिया गए थे भाई, एक ही सेट के 20 कप भी होंगे ना, वो एक ही जैसे होंगे। वो शायद जगह भी इसलिए कह रहे हैं, ये आपकी अपनी एक लोकेलिटी है कि आप इधर बैठ गए, इधर बैठ गए, इधर बैठ गए, जी, तो जी। उनका ख्याल है कि आप शहरों फिर रहे हैं। नहीं, वो मेरी लोकेशंस हैं, वही लोकेशंस हैं भाई। वो इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतना बड़ा और वसी और इससे तो कॉटेज ही क्यों चूज किया? मैं हमेशा कॉटेज में ही रहता हूँ। फार्म हाउसेस कॉटेजेस होती हैं जो शहर से दूर होती हैं, दरियाओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में। हिल स्टेशंस पे कभी नहीं गया आप? जी गया हूँ मैं। चिल्ला कहाँ कटवाया आपका? देखिए चिल्ला जहाँ कटवाया वो जगह मैं बता नहीं सकता। चिल्ला उन्होंने कितना काटा आपका? बस जेड़ा बच्चिया दी कट देता है। क्या बकवास हो रही है। देखिए चिल्ला काटना बहुत मुश्किल है।
मैं उनको कह रहा था मेरा दरिया के किनारे चिल्ला काटो। ये तो सर उसे दरिया खूबसूरत है। आपने देखा नहीं था रिबल रिवर? हाँ जी देखिए सर। पानी कम था और मग ज्यादा थे उसमें। वाह वाह वाह। पानी कम था मगजे ज्यादा थे। वाह वाह वाह। पानी कम था मगजे ज्यादा थे। वाह वाह। यही बहुत है मग उड़ाने को। मग उड़ाने। पत्थर मारा होगा इन्होंने, हाँ जी। उड़ गए होंगे। नहीं वो उड़न वाले नहीं सी, वो सानू चलाओ कुत्ता टाइप सी, वो पै जाते सी। लेकिन वही है ना, वांधे दी मन पे जो बंदा खड़ा उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर मग देखने में बड़ा देव कामद और हैवी लगता है, छील छूल के इतना सा हो जाता है ये। क्या हो गया? छील छूल के बनाने के बाद, ज़िबा करने के बाद। खिलने के बाद भी इतना बड़ा होता है वो? फिर मेरे पास जो था वो मग नहीं था, कुछ और होगा। वो मुर्गाबी होगी छोटी मोटी, को टील शील टील होगी टील। मग तो इतना बड़ा होता है तगड़ा। इनू बटेरा भी लोग मग कह देंगे। बटेर के शिकार पे मैं आपको लेके चलूंगा सबको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये किथे वलैत? नो नो, ओकाड़ा। इंशाल्लाह। बटेर का शिकार ओकाड़ा साहिवाल में बेहतरीन होता है। कदों? जब सीजन आएगा। तो सर वो तो टेप लगानी पड़ती है, जाल लगाना पड़ता है, उस तरीके से या कोई और यूनिक नहीं तरीका? नहीं आप वादा कर देने। नहीं, टेप तो इलीगल है। टेप लगाना नामुनासिब है, धोखा देना है जानवर को। तो फिर कैसे पकड़ेंगे? वो खुद ही आता है। ये तो मेहमान परिंदे होते हैं ना, जी। तो मौसम जब शदीद होता है तो इधर आ जाते हैं। ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਐਟਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ओए ਉਹ ਅੱਧੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਦੌੜ ਆਉਂਦੇ ਢਾਬ ਆਗਸ। ਇਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏ। ਗਾਣਾ नहीं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए। हमारे पास 3 सिंगर्स बैठे हैं, आप में से कौन भाई गाना? क्या बात है, मैं आज मेहदी हसन नेंद्र कुल मोह पर। इजाजत है जी जी बिस्मिल्लाह। मिलके। हाँ, दो प्यासे दिल, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। वाह वाह वाह। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, Beautiful. तुझे खो जाते हैं नदिया सागर जैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तू प्यार की है निशानी, देखूं मैं तेरी जवानी, जब तक जिए मुस्कुराए, आई न है तू वफा का, चेहरा है मेरी वफा का, तुझ बिन नजर कुछ न आए, मेरे सनम तेरी कसम, मुझसे जुदा हो न पाए, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, वाह वाह। बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में हो जाते हैं नदिया सागर जैसे, तो प्यास
से दिल रा 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 आंखें बंद करके गा रहे हैं। ब्यूटीफुल। क्या बात है। फिल्म कौन सी है? पता नहीं भाजी ब्लूपर ये बंदिश बंदिश फिल्म का गीत है। किसे बंदिश थे बच्चे मेरा ख्याल आई ना फिल्म का गीत है। आइए जी। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉच। यार ये बहुत बोलता है, इसका सर कलम करो ना जरा। ओ ठहर करो 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 करो। खैर जा करो की शौकी है ਚਾਹ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ। अपनी कहानी क्या बात है। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਾ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਗਾ? मैं दिल कर रहा था, मैं कह नींदर ते मेरी उठे। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਉੜ ਗਈ। कोई पॉपुलर सॉन्ग गा। नहीं इतना दुखी सॉन्ग नहीं सुनाया पहले ये बताओ। वो सुनाओ ना प्यासा। नहीं दुखी हो या सुखी हो, गाना अच्छा होना चाहिए। प्यासा मैं करन लगी हाँ। ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ हाँ मैं करन लगी हाँ, सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहे हैं, और कैसे सुनते हैं? ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ। यार क्या बकवास। ਹਾਂ ਜੀ इस बारी माल्टे मिठे आएंगे। ये बाहर से बना के लाए, बड़ी मेहनत करके आधा घंटा इस पे लगा है। ਯਾਰ ਮਾਲਟੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਦਾ